या शेहुल कुर्रा हजरत इमाम नाफे से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। मुहद्दिस उम्मत हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया। लेकिन जब हजूर की बारी आई, हजूर ने इल्म को हासिल किया, न कौली से हासिल किया, न नस्सी से हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया। हजूर ने इल्म को हासिल किया, न उलमा से हासिल किया, न मशाइख से हासिल किया। हजूर ने इल्म को हासिल किया। वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़ल लरताबल मुब्तिलून बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। हज़रत रसूलुल्लाह ने इल्म को हासिल किया, अल्लामुल ग़ुयूब से हासिल किया, सत्तारुल उयूब से हासिल किया, काबिलुत तौब से हासिल किया, शदीदुल इक़ाब से हासिल किया, अला कुल्लि शैइन क़दीर से हासिल किया, फ़आलुल लिमा युरीद से हासिल किया, सरीउल इक़ाब से हासिल किया, सरीउल हिसाब से हासिल किया, शदीदुल इक़ाब से हासिल किया, काबिलुत तौब से हासिल किया, गाफिरुल ज़म्ब से हासिल किया, अव्वल से हासिल किया, आखिर से हासिल किया, ज़ाहिर से हासिल किया, बातिन से हासिल किया। जिस तरह में रब का इल्म गलती से पाक है, इसी तरह हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वाली वही भी हता और निस्यान से पाक है। इसीलिए अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि हजरत रसूलुल्लाह अपनी मर्जी के साथ कलाम नहीं फरमाते, अपनी ज़रूरत और अपनी तमन्ना के साथ कलाम नहीं फरमाते, बल्कि हजूर अलैहिस्सलाम जब भी कलाम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की वही की आमदोरफ्त की वजह से कलाम फरमाते हैं। हजरात गिरामी कदर, इल्म जो है इतनी बड़ी चीज़ है जिसकी जुज़ियात को इंशाअल्लाह मैं आप हजरात के सामने रखूंगा। लेकिन जब भी मुकालमे की बात हुई, जब भी मुज़ाकरे की बात हुई, जब भी उम्म साबिक़ा से जो है उनके साथ जो है दावत दीन की बात हुई, हजरत रसूलुल्लाह ने अल्लाह के इसी फरमान को उनके सामने रख दिया, ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो साबिक़ा किताबों में से किसी किताब के टुकड़े को लेके आओ, औ असारतिम मिन इल्मिन, या इल्म हकीकी किसी माहस को लेके आओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। हजरात गिरामी कदर, इल्म क्या है? नूर है। इल्म क्या है? रोशनी है। इल्म क्या है? सआदत है। इल्म क्या है? खुशबू है। इल्म क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली हिदायत का चश्मा है। इल्म क्या है? ये वाहिद कायनात की चीज है जिसको जितना भी खर्च किया जाए वुसअत ही वुसअत है, इसमें कभी कभी वाक़या नहीं होती। अगर आपके पास 1,00,000 रुपया मौजूद है, 100 मांगने वाले फकीर हो, हजार रुपया हर फकीर को दे दें, 1,00,000 जो है वो खत्म हो जाएगा। हजरात गिरामी कदर, लेकिन आपके पास अगर 1,000 हदीसों का इल्म हो और आप लोगों में बांटते जाएं तो इल्म बढ़ता ही चला जाएगा, इल्म फैलता ही चला जाएगा, इल्म हर सिमत जो है उजाला ही करता जाएगा। हजरात गिरामी कदर, इल्म क्या है? ये अंबिया की मिरास है। इल्म क्या है? ये अल्लाह की मार्फत और उसकी पहचान का जरिया है। अल्लाह ने खुद इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जिस वक्त आलिम हकीकी कायनात के इसरार और रमूस पे गौर करता है, उसके दिल में अल्लाह की हशीयत बढ़ जाती है। किस तरह बढ़ जाती है? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक रात और दिन के आने जाने में और जमीन व आसमान की तहलीक में निशानियां हैं कल वालों के लिए। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह को उठते बैठते अपने पहलुओं के ऊपर याद करते हैं। वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और ज़मीन व आसमान की तहलीक पे गौर व फिक्र करते हैं। ज़मीन व आसमान की तहलीक के ऊपर गौर व फिक्र करने के बाद और कायनात की वाहिद सबसे बड़ी छत जो बगैर पिलरों के खड़ी है उसको फैला हुआ देखने के बाद, और कायनात के वाहिद कुंभ में जो बगैर रस्सियों के लटके हुए इनको देखने के बाद, समुद्रों पे गौर करने के बाद, पहाड़ों की ऊंचाई पे गौर करने के बाद, सब्ज़ारों की वुसअत पे गौर करने के बाद, अपनी हकीकत और अपनी हसीयत को जब इंसान तोलता है तो पहचान जाता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर उसके ज़हन में एक ही ख्याल आता है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तूने जो कुछ भी बनाया है बातिल नहीं बनाया। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह मैं गलतियों का पछतारा हूँ। अल्लाह तू हर किस्म के निस्यान और खताओं से पाक है। अल्लाह मैं उकताहट और थकावट का मुरक्का हूँ, और अल्लाह तू हर किस्म की उकताहट और थकावट से पाक है। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हक ये है कि जितनी भी जुस्तजू कर ली जाए, जितनी भी मेहनत कर ली जाए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी बंदगी के हक को अदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह में एक ही तमन्ना है, अल्लाह में एक ही आरज़ू है, सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह आप जो है बड़े ही बुलंद बाला है। अल्लाह मैं क्या
हूँ अल्लाह, मैं जो कुछ भी कर लूंगा मैं नीचा ही रहूंगा, मैं जो कुछ भी कर लूंगा मैं अहकर ही रहूंगा, मैं जो कुछ भी कर लूंगा मैं असगर ही रहूंगा, मैं जो कुछ भी कर लूंगा फानी ही रहूंगा, मैं जो कुछ भी कर लूंगा गुमनाम ही रहूंगा। नाम भी तेरा है, शान भी तेरी है, मुकाम भी तेरा है, बंदगी और इबादत के तमाम जराए भी तेरे हैं। इस हकीकत को भांप लेने के बाद इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, आलिम के दिल के अंदर जब अल्लाह की हशीयत पैदा होती है तो आलिम हकीकी एक ही बात का तलबगार होता है, सुबहाना का फकीना अज़ाबन नार। अल्लाह तबारक व तआला तेरी ज़ात पाक है, तू मुझे भी आग के अजाब से बचा ले। अल्लाह हकीकी बात यह है, आग के अजाब से बचने के लिए जिन अमाल की जरूरत है, जिन रास्तों की जरूरत है, उन रास्तों के ऊपर चलना मेरे बस की बात नहीं, और मैं चल भी लूं तो सही मानों में तेरी वुसअत और तेरी किबरियाई के मुताबिक मैं तेरी बंदगी के हक को फिर भी अदा नहीं कर सकता। अल्लाह अगर तू अदल करे तो आग मेरा मुकद्दर है, अल्लाह अगर तू फजल करे तो फिर ही मेरी जान छूट सकती है। अल्लाह अगर तू अदालत से काम ले तो मैं जितनी भी बंदगी कर लूं मैं नाकाम ना मुराद और रसवा ही रहूंगा, लेकिन अल्लाह अगर तू फजल से काम ले और अपनी रहमत बेपाया से काम ले और अपनी बरकत को और अपने फजल को, अपनी मगफिरत को, अपनी रहमत को हमारे शामिल हाल फरमा दे, फिर इस चीज की उम्मीद है सुबहाना का फकीना अज़ाबन नार कि अल्लाह तबारक व तआला मैं आग के अज़ाब से बच जाऊंगा। हजरात गिरामी कदर, जो ये इल्म है हकीकी मानों में अल्लाह की मार्फत का सबसे बड़ा दरिया है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मार्फत के हसूल के लिए गारे हिरा में जाया करते थे। गारे हिरा में जाने से कबल आप खलवत नशीनी की तरफ माइल हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खूबसूरत रोया सालहा दिखलाए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसे हाथ दिखलाए कि जो दिन चढ़े जो थे बिल्कुल मुजस्सम हो जाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने 6 महीने तक आपको रोया सालहा दिखाने के बाद फिर आपके ऊपर जब वही का आगाज किया तो इस हवाले से हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारक कुतुब अहादीस के अंदर कलमबंद किया गया कि हजरत आका ने समर का ऐलान फरमा दिया कि जो वही होती है, जो नबूवत होती है, सच्चा हाब उसका 46वां हिस्सा होता है। बाद लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है 23 बरस तक हजरत अक़दस हजरत रसूलुल्लाह के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला वही का नज़ूल फरमाते रहे, और इस वही के नज़ूल से कबल 6 महीने आपको सच्चे हाब आते रहे। 6 महीने को अगर 23 के ऊपर डिवाइड किया जाए तो ये 46वां हिस्सा बनता है। गोया के नबूवत और वही का 46वां हिस्सा मोमिन का हाब है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समर का ऐलान फरमा दिया, कुर्ब क़यामत जो है मोमिनों के हाब सच्चे होंगे, लेकिन बात जो है उसको अपने मरकज की तरफ लेके आता हूँ। जब तक हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वही का नज़ूल नहीं हुआ, जब तक आपको हकीकी मानों में अल्लाह के अस्मा व सिफात का इस्तेहज़ार नहीं हुआ, आप उस वक्त तक जो थे वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जुस्तजू कर रहे थे, आप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पेशकदमी फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल अजीम से आपको इल्म की नेमत से सरफराज फरमा दिया, आपको कायनात का सबसे बड़ा आलिम बना दिया, आपको कायनात का सबसे बड़ा उस्ताद बना दिया, आपको कायनात का सबसे बड़ा टीचर बना दिया। और हजरात गिरामी कदर, इसीलिए सैयदना अली अल मुर्तदा से मंसूब ये अल्फाज लोगों को चुंका देने के लिए काफी है। रजीना किस्मत अल जब्बार फीना, रजीना किस्मत अल जब्बार फीना, लना इल्मुन वलिल जुहाल मालून। हम अल्लाह की तकसीम के ऊपर राजी है। रजीना किस्मत अल जब्बार फीना, लना इल्मुन वलिल जुहाल मालून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनाहगारों के लिए, हम हताकारों के लिए, अगर हम अपनी बात करें, सैयदना अली अल मुर्तदा तो बहुत ही बड़ी जात है, बहुत ही बड़ी जात है। वो तो फैज़ याफ्ता हजरत रसूलुल्लाह के इल्म के फैज़ याफ्तगान में से है, आपके सहाबा में से है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, जिनके पास इंतहाई कलील इल्म है, जिनके पास इंतहाई कलील इल्म है, जिनके पास इंतहाई कलील इल्म है, रजीना किस्मत अल जब्बार फीना, लना इल्मुन वलिल जुहाल मालून। हम अल्लाह की तकसीम के ऊपर राजी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इल्म को पसंद फरमा दिया और जो हाल के लिए माल को पसंद फरमा लिया। हजरात गिरामी कदर, जो माल होता है वो आमतौर पर बसीरत पे हमला करता है, जबकि जो इल्म होता है बसीरत को चमकाता है। जो माल होता है वो आमाल के हुलिये को बिगाड़ता है, जबकि इल्म जो होता है वो इंसान के आमाल के हुलिये को संवारता है। जो माल होता है वो आमतौर पर इंसान को सरकशी और बगावत के रास्ते पे लेके चलता है, जबकि जो इल्म होता है वो अल्लाह के फजले बेपाया के रास्ते की तरफ इंसान को मुसाफिर बना देता है। चुनाचे हजरात गिरामी कदर, जब भी कभी
कभी आपको इंतखाब करने का मौका मिले, जब भी कभी आपको दोनों चीजों में से एक चीज को चुनने का मौका मिले, एक इल्म का टुकड़ा हो, एक माल की पोटली हो, तो हजरात गिरामी कदर माल की पोटली को इल्म के हसूल के लिए सर्फ कर दीजिए, कभी भी इल्म के ऊपर माल को तरजीह न दीजिए। हजरात गिरामी कदर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी आज भी जिंदा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाखों करोड़पति होने के बावजूद भी अपने माल के साथ इल्म को हासिल करते रहे, अपने माल के साथ इल्म को समेटते रहे। हजरात गिरामी कदर आज बहुत लोग जो हैं वो उल्टे रास्ते पर चल निकले हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो इल्म के जरिए माल को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनको अपने माल को इल्म के हसूल के लिए लगाना चाहिए। हजरात गिरामी कदर मैंने अपने गिरदो नवा के अंदर बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की नेमत से भी नवाजा और माल की नेमत से भी नवाजा, लेकिन हजरात गिरामी कदर मुआशरे में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इज्जत अगर अता